हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति सिन्हा। आज हम यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सामग्री ज़रूरत नियोजन। अगर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बारे में मैं बताना चाहूँ तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होता है। एक्चुअल में हम लोगों के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है किसी प्रोडक्शन के दौरान में, ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए उस मटेरियल को कैसे यूज़ करें, जहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, किस रिसोर्स को कितना ज़्यादा कहाँ पर देना है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मटेरियल को प्रोवाइड करना ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की मीनिंग को देखते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट मतलब मटेरियल को हम यहाँ पे रिसोर्स के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइप्स एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट इट्स लॉन्ग रेंज प्लान. That means it is a strategic in nature. It involves a joint production, marketing and finance efforts. मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। पहले भी कहा मैंने कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो होता है, मटेरियल को किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उनको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कराना ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। हम यहाँ पे रिसोर्स डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर्ड किया जाता है अपने मटेरियल के बारे में डिसीजन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों का होता है वो होता है डू एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैव। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है किसी रिसोर्स के रिगार्डिंग डिसीजन में वो होता है डू एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि क्या हमारे पास प्रेजेंट में हम लोगों के पास अनुकूलताएं नए उत्पाद बनाने में समर्थ है। मतलब हम लोग कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी कि हम बना सकते हैं. द सेकेंड वन इज कि क्या शुड न्यू फैसिलिटीज बी बिल्ट और एग्जिस्टिंग वन एक्सपेंडेड और क्लोज डाउन. मतलब कि हम लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज है कि हम किसी नए प्रोडक्ट को बनाएं या फिर जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हमारे, उनको एक्सपेंड करें या बंद करें. या थर्ड हम ये डिसीजन लेते हैं कि व्हेन एंड वेयर शुड फैसिलिटी चेंजेस टेक प्लेस. मतलब हम लोगों का कब और कहां पर जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो चेंजेस, अनुकूलताओं में परिवर्तन होती हैं. फोर्थ वन इज हाउ मच इक्विपमेंट एंड लेबर विल बी रिक्वायर्ड. कि कितने लेबर की जरूरत है, कितने इक्विपमेंट की जरूरत है. हाउ विल ऑटोमेशन अफेक्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कैपेसिटी. कि हम लोगों का खुद का ऑटोमेशन अफेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा मोबी या फ्यूचर में कितना ज़्यादा असर कर सकता है. सो द एम ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस इन POM, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इज टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब फिगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी एक्चुअल में कि अगर एक बिजनेस प्लान जो होता है वो सबसे पहले लॉन्ग रेंज डिमांड फोरकास्ट करता है. जब लॉन्ग रेंज डिमांड फोरकास्ट हो जाता है देन हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, फिर फैसिलिटी प्लानिंग करते हैं, फिर इक्विपमेंट एंड लेबर प्लानिंग करते हैं, फिर इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव चेक करते हैं हम लोग, और उसके बाद लास्ट में डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. So, the business plan is a statement of organization's overall level of business activity for the coming few months. The business plan, in a sense, is an agreement between all functional areas: finance, production, marketing, engineering, R&D, that is research and development, about the level of activity and the products they are committed to support. The business plan is not concerned with detail and specific timing of the actions for executing the plan. Instead, it determines the feasible general posture for competing to achieve its measures goal. सो नेक्स्ट द फिगर शोज. मतलब फिगर के यहाँ पे जो बाद में जो मैं अभी एक्सप्लेन की हूँ, मुँह ज़बानी एक्सप्लेन की हूँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि एक बिजनेस प्लान से लेकर किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने तक का प्रोसेस क्या होता है. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि द बिजनेस प्लान सेट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड in order to determine the resources required for different product or services. The organization must make a long range forecast of demand. The factors which must be considered in forecasting are direction of technology, overall industry trend, the behavior of competitors, sources of supply, and the impact of international markets.
Forecasting of demand for products and services is translated into capacity. For example, on the basis of forecasting, a manufacturing firm may conclude that there is a need for 2400 machine hours in production department next year. Similarly, the airline may estimate the number of flight attendants required to meet the projected level of demand. So, capacity decisions are affected by competition and trade of industries. If several firms decide to add capacity at the same time, the supply and demand would become imbalanced. In such a situation, the profit would reduce due to increase in supply. Capacity plans must be put into operation through facility plannings. Facility requirement can be satisfying by expanding or reducing the existing facilities. So, at the next level, equipment and labor needs must be assessed. The equipment needs may be met by purchasing additional machine or by replacing old machine with new machine and technology. When automation is introduced, labor requirements also change. Finally, the various available plans are evaluated to know their feasibility. Then decision can be made and implemented. The manufacturing strategy must be integrated with financial planning for effective results. अब हम आगे देखते हैं रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है. यहाँ पर जो हम लोगों का ऐसा बोल सकते हैं हम कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है. तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, कि हम फॉरकास्ट से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक हम लोग कैसे काम कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, वी आर लुकिंग अबाउट प्लानिंग फॉर मटेरियल नीड्स. In modern time, MRP, that is material requirement planning systems, have replaced the old reactive inventory system in many organizations. Managers who use reactive system ask, what should I do now? Whereas the managers using MRP system look ahead and ask, what will be needing in the future, how much and when. Though reactive systems are simple to manage but have some serious drawbacks like high inventory cost and unreliable delivery performance. So material requirement planning system is comparatively some complex to manage, but it offers many advantages. Now we are discussing about MRP as a scheduling and ordering system. MRP is a system of planning and scheduling the material requirement for production operation. It also provides information such as due dates for components that are subsequently used for shop floor control. Once this MRP information is available, it enables managers to estimate the detailed capacity requirement for each work centered. सो थैंक यू सो मच. यहाँ पे हम लोगों का MRP का मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं.